राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कान्हा डेवोटी सिंपल लाइफ स्टाइल इन मुंबई। तो ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये भी था कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो अभी तक तो मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती थी और उसमें लोगों ने देखा होगा कि सारे कान्हा जी, कभी कोई से कान्हा जी हैं, कभी कोई से हैं, तो अलग अलग कान्हा जी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को शायद जिज्ञासा तो होती होगी कि भाई इनके पास कितने सारे कान्हा जी हैं, कितने सारे ठाकुर जी रख रखे, तो ये मेरे पास इतने सारे कैसे आए। और कुछ लोग हैं भी मेरे आसपास जो लोग बोलते हैं कि अरे इतने सारे ठाकुर जी। एक कारण ये भी है ये चीज़ बोलने का कि लोग जो वो बोलते हैं ना कि एक से ज़्यादा ठाकुर जी घर में नहीं रखने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है ये भाव की बातें हैं। शायद ये उनके भाव हैं ऐसे कि एक से ज़्यादा ठाकुर जी नहीं रखने चाहिए। हो सकता है कहीं तक सही भी हो ये, पर मुझे नहीं लगता। तो मैं अपनी बताती हूँ कि मेरे पास ये इतने सारे कान्हा जी कैसे आए। और ये खुद आए हैं मेरी, क्योंकि हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि ये कान्हा जी हमारे पास हम इनको लेके आए। ये खुद हमारे पास आते हैं, हमको खुद चुनते हैं। तो जितने भी सारे कान्हा जी ठाकुर जी के भक्त हैं ना, सब खुश रहिए, क्योंकि कान्हा जी ने आपको चुना है उनकी सेवा के लिए। तो भाई मैं बताती हूँ, सबसे पहले मेरे पास ये कान्हा जी थे और ये कान्हा जी मेरे पास आए आज से 13 साल पहले। मैं शादी होकर आई थी, तो मेरे घर पे तो ठाकुर जी थे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी थी, तो वहाँ तो सेवा वगैरह होती थी, पर इतनी जो आजकल हम कर रहे हैं जिस हिसाब से, वैसी सेवा नहीं हो पाती थी पहले। तो वो सेवा, इस टाइप की सेवा भी आज से मैंने 3-4 साल पहले शुरू करी है, वो भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये कान्हा जी आए थे और ये मेरी शादी को 13 साल हो गए। तो जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे घर पे ससुराल में मतलब कान्हा जी नहीं थे। मेरी सासू माँ है, उनके पास शालिग्राम जी थे, तो वो उनकी पूजा करती थी। पर मुझे ठाकुर जी चाहिए थे, क्योंकि मुझे पहले से इनसे बहुत प्रेम था। मुझे था कि मुझे ठाकुर जी तो चाहिए भाई। जन्माष्टमी है और पहली जन्माष्टमी, कान्हा जी मेरे पास नहीं है और मुझे व्रत भी करना है। तो मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो हम लोग एक लड्डू गोपाल लेके आते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर हम लोग गए और इनको लेकर आए और फिर कुछ समय में वहाँ रही अपने ससुराल में। उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गई। तो मैं इनको अपने साथ ले आई और साथ लेकर आई और बस वही नॉर्मल सी सेवा क्या बोलेंगे, बस वही रोज़ का स्नान वगैरह। और मेरे पास भगवान भी उतने ज़्यादा नहीं थे, बस यही थे और एक माता जी की फ़ोटो थी और बस यही थे गोपाल जी। तो इनको डेली का स्नान और वही जो हम नॉर्मल मिश्री वगैरह का भोग लगा देते हैं वो लगा देते थे। कोई रात्रि शयन नहीं था, कुछ नहीं था, मैं कुछ भी नहीं करती थी। बस ये था कि हाँ, लगाव था कान्हा जी से मुझे बचपन से ही, तो वो था मेरे पास, ठाकुर जी होने चाहिए, तो वो थे मेरे पास। फिर भाई ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा और फिर हुआ क्या कि अचानक से आज से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये साल भर पहले से ये ठाकुर जी मेरे सबसे पहले आए। बाकी इन सबको आए हुए एक से 1.5 साल हुआ है। तो ये जो ठाकुर जी हैं, इनके बाद ये ठाकुर जी भाई, ये सबसे क्यूट हैं और आपने इनको शॉर्ट्स में देखा होगा। तो ये ठाकुर जी ये मुझे किसी ने दिए थे सेवा के लिए। तो मैंने सोचा कि जब इनकी सेवा क्या इनकी जैसे करती हूँ वैसे इनकी मैं कर दूँगी। तो ये मेरे पास आ गए, ठीक है। तो उस समय भी कोई शयन वगैरह कुछ नहीं, कुछ भोग, उतना अनाज का भोग वगैरह वो सब कुछ नहीं हो पाता था मुझसे, मैं नॉर्मल ही करती थी। फिर ये दोनों थे मेरे पास। फिर हुआ क्या कि मेरे भाई लोग आए थे मुंबई। तो जैसे हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं और वो लोग आए थे यहाँ पर भागवत कथा करने के लिए। तो वो अपने ठाकुर जी लेकर आए थे, मेरे मामा जी के बेटे वगैरह थे। तो वो लोग, उनकी पूरी मंडली आई थी, तो जो कथा कर रहे थे वो अपने ठाकुर जी लेकर आए थे। तो वो एक दिन नहीं 2 दिन मेरे यहाँ रुके, मेरे घर पर आके। तो वो अपने ठाकुर जी लेके आए थे, बहुत सुंदर ठाकुर जी थे उनके। और जब वो रुके तो उन्होंने कहा कि दीदी कुछ इनको भोग लगा दूँ मैं, अनाज का भोग लगाना है। तो मैंने बोला कि अनाज मतलब, बोले कि खाने का भोग लगाना है जो प्याज लहसुन जिसमें नहीं डलता। तो प्याज लहसुन, वो तो मुझे मालूम था कि भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है। तो
मैंने बोला ठीक है मैं भोग बना देती हूँ। पर उनने मुझे थोड़ा सा इस तरीके से पूछा कि दीदी आप अपने ठाकुर जी को अनाज का भोग नहीं लगाते क्या? तो मुझे थोड़ा बुरा लगा यार। मैंने बोला अरे लगाना चाहिए। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं लगाती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी आगे से। तो मैंने उनको 2 दिन वो रहे, मैंने अनाज का भोग दिया उनको। मैंने उनको देखा कि वो कितने अच्छे से सेवा करते हैं। वो सुबह उठाते हैं, उनको थोड़ी देर बिठाते हैं, थोड़ा दूध और जल स्टार्टिंग में मतलब उनको पिलाते हैं। उसके बाद उनको स्नान वगैरह करके तैयार करते हैं, अनाज का भोग लगता है। और दिन में और रात्रि के समय भी शाम के टाइम में कुछ फल वगैरह रखते हैं और रात्रि में उनको शयन कराते हैं। जो दिन भर का उनका श्रृंगार है वो सब उतारते हैं और उनको दूध वगैरह दे के और फिर उनको प्रॉपर शयन कराते हैं। जैसे छोटे बच्चे को शयन किया जाता है, सुलाते हैं हम लोग, वैसे करते हैं। तो मैं बस उनको देख रही थी, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई वहीं मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं और इनने अपने ठाकुर जी को सुलाया है इतने प्यार से। और वो मुझसे पूछ भी रहे हैं कि दीदी क्या मैं इनको सुला मतलब इनको भी इनके साथ सुला देता हूँ। तो मैंने बोला अभी मुझे ऐसा लगा कि यार आज सो जाएंगे, कल फिर वही है तो रहने दो। पर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं और देखो उनकी सेवा कितनी अच्छी है। नहीं, अब मैं भी इनको शयन कराऊंगी प्रॉपर। मैंने चीज़ें सोच ली कि मैं भी भोग लगाऊंगी, ये सब करूँगी। फिर ठीक है, मेरा ये सब हुआ चालू धीरे धीरे, बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत आनंद आता था ये सब चीज़ों में। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मेरी देवरानी आई, तो उनके पास ठाकुर जी नहीं थे। उनके पास ठाकुर जी थे पर छोटे छोटे ठाकुर जी थे। तो उन्होंने, हम लोग एक दिन बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि दीदी मुझे ठाकुर जी लेने हैं, अच्छे ठाकुर जी, मतलब कहीं से मतलब अच्छे लेने हैं। ये छोटे छोटे श्रृंगार नहीं हो पाते, वो कहते हैं ना 0-0 साइज़ के, जैसे मेरे ये वाले ठाकुर जी हैं तो इतने इतने ही हैं उनके। तो उन्होंने बोला कि मुझे लेना है। तो मेरे मन में पता नहीं कहाँ से ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं दूँ इनको, और मन ऐसा हुआ कि छोटे नहीं, मुझे अच्छे से लाला देने हैं इनको। तो उनका बहुत मन था और फिर मैंने उनके लिए इतने ही बड़े लाला लिए। और फिर भाई उनके पास है और मुझे भी ऐसा लगा इतनी सुंदर हैं तो मुझे भी लेना चाहिए, मैं इनका श्रृंगार करूँगी तो ये कितने सुंदर लगेंगे। तो इस लालच में मैंने इनको, एक ये आ गए हमारे। अब उसके बाद अब कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए ठाकुर जी। अब फिर उसके बाद हम लोग गए ससुराल। तो हम लोग वहाँ, हमारे एमपी में नर्मदा नदी है और वहाँ हम लोग गए स्नान के लिए एक दिन। तो घाट पे हम लोग स्नान कर ही रहे थे। मेरी बेटी बोली कि मम्मा वहाँ पे 2 ठाकुर जी हैं छोटे छोटे, कोई छोड़ के चला गया, बहुत ख़राब कंडीशन में है। तो मैंने बोला देखती हूँ। तो जाके मैंने देखा तो वाकई ये कान्हा जी है मेरे, ये कान्हा जी, ये जो कान्हा जी है ये नर्मदा नदी में मुझे मिले थे घाट पे, और साथ में उनके ये वाले भी। तो ये दोनों कान्हा जी मुझे नर्मदा नदी में ही मिले थे और फिर बहुत ख़राब कंडीशन में थे। ये तो पता नहीं किस धातु के, शायद मुझे नहीं पता, बिल्कुल बहुत कम वज़न इनमें। तो इनका तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया था जिनके घर पे जिन्होंने भी रखा हो इनको, और फिर छोड़ के चले गए। तो ये दोनों कान्हा जी मुझे वहाँ मिले थे। पहले तो मेरा मन किया ले लेती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनकी सेवा इतने वैसे ही मेरे पास 3 है और नहीं हो पाएगी। फिर मैं आगे बढ़ी तो मुझे लगा नहीं, मुझे ले लेना चाहिए। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि ज़रा तुम एक बार अपने मतलब मेरे हस्बैंड से भी मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। मुझे ऐसा लगा कहीं वो मना ना कर दें, पर उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है ले चलो। तो मैं इन 2 ठाकुर जी को भी ले आई। तो ये ठाकुर जी तो इतने लीला इनने करी ना कि इनका सब कुछ निकल चुका था, रंग वगैरह सब कुछ निकल चुका था, कुछ भी इनकी आंखें वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हाल थे। तो बस शेप था ठाकुर जी का। तो मैं मुंबई ले आई इन्हें। फिर उसके बाद इन्होंने श्रृंगारा, ये सब श्रृंगार मैंने किया, मतलब इनने मुझसे करवाया और इतनी सुंदर श्रृंगार कर लिया इनने, ये देखिए बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद इनकी भी सेवा चालू हो गई, ये दोनों ठाकुर जी, छोटे वाले छोटे ठाकुर जी। और बस फिर सेवा चली रही थी। फिर अब लगा मुझे पिछली राधाष्टमी में भाई मेरे ये सबसे पहले आए ठाकुर जी, क्यों इनके लिए राधा जी लेके आऊँ, इनकी जोड़ी बना दूँ मैं, मतलब जोड़ी होनी चाहिए मेरे पास। तो मतलब आखिरी राधाष्टमी पे ये राधा जी मेरे पास आई और मैंने इनकी जोड़ी के लिए, मतलब ये दोनों लिए मैंने, जोड़ी तैयार हुई और इसी तरीके से
ये सब अपनी सेवा करवा लेते हैं भाई अपने हिसाब से। मैं कोई सेवा नहीं करती, उनको जो अच्छा लगता है ये वही करवाते हैं मुझसे। मैं अपनी तरफ से तो मुझ में इतनी सामर्थ्य है नहीं कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ। तो भाई कोई अपराध नहीं है, कुछ नहीं है। एक से ज़्यादा ठाकुर जी होना कोई अपराध नहीं है। और मुझे लगता है जो ऐसा बोलते हैं तो भाई कहीं ना कहीं उनके मन में भाव ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सेवा करिए अपनी ठाकुर जी की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे ठाकुर जी से मिलके आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। राधे राधे।